प्रितेश चौधरी, जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक जो हमारे बुजुर्गों में देखने के लिए मिलता है उसके ऊपर बात करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे ज़्यादा जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है इसमें वो होता है नी जॉइंट। नी जॉइंट मेनली कुछ हड्डियों से मिलकर बना होता है, जैसे ऊपर की साइड फीमर होती है, नीचे की साइड टीबिया होती है। टीबिया के साथ में ही लगी हुई एक पतली हड्डी फिबुला होती है, और ऊपर के इनको कवर करते हैं नी जॉइंट को पटेला, जिसे हम कटोरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब हड्डियां मिलकर के नी जॉइंट बनाती हैं, और जब भी इस नी जॉइंट में घिसावट आती है, सूजन आने लग जाता है, जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न के कारण मोमेंट पेनफुल हो जाते हैं और कार्टिलेज घिसाने लग जाता है, तो इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो मोटा मोटा बोला जाए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नीज बेसिकली जोड़ों का घिसाने को बोलते हैं, जिसमें कि हमारे मोमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं। अब हम आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स पर। सिम्टम्स मतलब हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मल पब्लिक को, कि सामान्य जनता को, कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। तो हमारे जॉइंट में कुछ सूजन आने लग जाएगी, जॉइंट में जकड़न आने लग जाएगी, जो जॉइंट के मोमेंट है वो पेनफुल हो जाएंगे। तो ये मेनली 3 चीज़ें हैं जो हमें इंडिकेट करती है, हमें संकेत देती है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस चालू हो रहा है। हमें अब इसके ट्रीटमेंट पर और प्रिकॉशंस पर जाना चाहिए ताकि हमारा जोड़ हम बचा सकें। अब बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस क्या होती हैं। मेनली हम लोग जो मेडिकल टर्म्स में से 4 स्टेजेस में बांटते हैं। पहली स्टेज जिसमें कि जॉइंट में सूजन आने लग जाती है, कार्टिलेज जो होता है चिकनी सतह, वो डैमेज इनिशियल लेवल पर चालू होती है, 10% के करीब ही डैमेज होता है। सेकेंड स्टेज में जब जॉइंट की जो स्पेस है, जोड़ों की जो स्पेस है, वो कम होना चालू हो जाती है और अतिरिक्त बोन, जिसे ऑस्टियोपाइड्स बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वो बनना चालू हो जाते हैं। ये भी बहुत इनिशियल लेवल पर होता है। थर्ड स्टेज में जॉइंट की स्पेस बहुत ज़्यादा नैरो होने लग जाती है और कार्टिलेज का जो डैमेज होता है, जो क्षतिग्रस्त पार्ट होता है, वो बोन तक जाने लग जाता है, हड्डी तक चले जाता है। तो यहाँ से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फोर्थ स्टेज में कार्टिलेज तकरीबन 60% के करीब खराब हो जाता है। अतिरिक्त हड्डियाँ जिसे ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं वो बनने लग जाती हैं और जॉइंट बहुत बुरी तरीके से डैमेज होने लग जाता है। तो इन 4 स्टेज के हिसाब से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली किन कारणों से होते हैं, इनके कारणों पर बनाते हैं। तो मेनली फर्स्ट जो अनुवांशिक होता है, जो आपके पेरेंट्स के थ्रू, जेनेटिक्स के थ्रू आपके उसमें आता है, जिसके लिए हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कारण होता है लाइफ स्टाइल। आपकी क्या लाइफ स्टाइल है, उसके अनुसार भी आपका जॉइंट्स घिसाना प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम इसके लिए बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी लाइफ स्टाइल रखें जिससे हम हमारे जॉइंट्स को लंबा चला सकते हैं। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले कि वेट लॉस का, अगर आपका वजन ज़्यादा है और आप 5-7 किलो वजन कम कर लेते हैं तो आपके जोड़ों पर जो दबाव है, जो घिसाने की दर है, वो कम हो जाती है और जोड़ों की लाइफ बढ़ सकती है। दूसरी बात आती है कि मांसपेशियों में ताकत की, आप कैसा एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप मांसपेशियों की आगे की जो घुटने के आगे की जो थाई की मांसपेशियां हैं जहाँ की, उसकी एक्सरसाइज, घुटने के पीछे की जो पेंडलियां या हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, उसकी एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं तो वो स्ट्रेंथनिंग जो मसल्स की हो जाती है, मसल्स में जो भी स्ट्रेंथ आती है, उसके कारण जोड़ों में लोड कम पड़ने लगता है और वो हमारे लंबे चल सकते हैं। इसके अलावा आता है न्यूट्रिशनल, हम क्या खा रहे हैं। अगर हम मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं अपनी डाइट में प्रॉपरली, जैसे फिश लीवर ऑयल या फिर जो भी जूस वगैरह जो ले रहे हैं, उसके थ्रू भी हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम कर सकते हैं। मतलब वो बेनिफिशियल रहती है ऐसी डाइट। हमें हमारी कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करना है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी लोगों में कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसके कारण वजन बढ़ता है और फिर हमारे जोड़ घिसाने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारी डाइट में हमको कैल्शियम और विटामिन डी को बढ़ाना रहेगा, साथ में ही प्रोटीन की चीज़ों को बढ़ाना है ताकि मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग हो और हम एक्सरसाइज करें और इस तरीके से हम हमारे जॉइंट्स को ज़्यादा दिनों तक चला सकें। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की। क्या नी रिप्लेसमेंट ही इसका ट्रीटमेंट है या और भी कोई ट्रीटमेंट है?
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट मेनली स्टेजेस के हिसाब से होता है। जब पहली स्टेज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की होती है, जिसमें स्वेलिंग आती है, पेन होने लग जाता है, जकड़न रहती है, उसमें हम दवाइयाँ दे करके सिकाई करके और जब पेन कम हो जाता है तो मांसपेशियों की एक्सरसाइज करके ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करते हैं, उसे लंबा जॉइंट्स को चलाने की कोशिश करते हैं। पर जब जॉइंट्स में ज़्यादा डैमेज होने लग जाता है तो फिर हम अगर यंग पेशेंट है तो उसके घुटने को बचाने की कोशिश करते हैं। जो अभी लेटेस्ट बहुत सारी तकनीकें आ गई है जिसके थ्रू हम लोग जॉइंट्स बचा सकते हैं। अगर जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी हो रही है तो डिफॉर्मिटी करेक्ट करते हैं। कार्टिलेज जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो कार्टिलेज रिपेयर प्रोसीजर्स और रीजनरेशन प्रोसीजर्स आ गए हैं। बोन मैरोज होने लग गए हैं, स्टेम सेल्स होने लग गई है प्रोसीजर्स, इसके थ्रू हम जॉइंट्स को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंजेक्शंस आ गए हैं जिसमें स्टेरॉइड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन सब इंजेक्शंस को लगाने पर भी हम टेम्परेरी पेन में रिलीफ कर सकते हैं, जो कभी कभी 2-3 महीने और कभी 5-6 महीने तक भी चल जाता है। पर ये कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा जॉइंट में डैमेज है तो हम लोग नी रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं। तो ये प्रोसीजर्स जो होती हैं जोड़ों के दर्द के बचाने के लिए, और हम लोगों को नी रिप्लेसमेंट कब चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके क्या ट्रीटमेंट है, इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर देखें तो आपको इसके लिए डिटेल्स में मिल जाएगा कि हम लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कैसे और कब कहाँ करना चाहिए। नमस्कार।